हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया के ज़्यादातर देश इस हमले की आलोचना कर रहे हैं। रूस पर युद्ध रोकने का दबाव डाला जा रहा है अमेरिकी यूनियन और अमेरिका के द्वारा, और उन्होंने कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। तो सभी देश चाह रहे हैं कि उसको रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया जाए। तो हम जानेंगे कि ये स्विफ्ट सिस्टम या स्विफ्ट कोड है क्या। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस इंडियन स्टॉक मार्केट मेनिया चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें स्टॉक मार्केट और उससे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि ये स्विफ्ट कोड एक्चुअली है क्या, क्या ये यूक्रेन को रसिया से बचाएगा। तो जैसा हम जानते हैं कि रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया है, तो इसकी ज़्यादातर देश आलोचना इसकी कर रहे हैं। मेनली अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ने तो रशिया पे जो है प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए, इकोनॉमिक प्रतिबंध। तो उसको इकोनॉमिकली हर्ट करना चाह रहे हैं, और इस कड़ी में यूक्रेन चाह रहा है, उसने अपील की है यूएस और पावरफुल अदर कंट्री से कि रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया जाए, जिससे कि उसकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट हो। तो हम जानेंगे कि एक्चुअली ये स्विफ्ट सिस्टम है क्या और इससे रशिया को कितना नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली स्विफ्ट जो है वो एक तरह का कोड है जिसको हम एब्रीवेट करते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक हाई सिक्योरिटी कोड होता है, ठीक है। और ये जो कोड है ये एक तरह का जो इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में। तो स्विफ्ट एक्चुअली जो है ये हाई सिक्योरिटी नेटवर्क है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1973 में, और उसका हेड क्वार्टर है बेल्जियम में, राइट। एंड स्विफ्ट जो है ये एक तरह का बहुत ही सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम है जिसका उपयोग बैंक बहुत जल्दी और बहुत सुरक्षित और सेफ तरीके से अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और इससे इंटरनेशनल ट्रेड पे, आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे बहुत मदद मिलती है, ठीक। तो इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट एक्चुअली क्या है। दरअसल ये पैसे को ट्रांसफ़र नहीं करता, बट ये पैसे के ट्रांसफ़र की जानकारी देता है, जो कि रिलेटेड जो बैंक्स होते हैं जिनके बीच, दो बैंक के बीच ट्रांजैक्शन होता है, उनको सेटल करना होता है। तो इसलिए स्विफ्ट बैंक में किसी भी पर्सन या कंट्री का कोई अपना अकाउंट नहीं होता है। ये एक्चुअली दो देशों के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने का एक बहुत ही सिक्योर और बहुत ही हाई एंड एक मैसेजिंग सिस्टम है। और ईयर 2021 में स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के जरिए ही औसतन करीब हर दिन 4.3 करोड़ के ट्रांजैक्शन मैसेजेस किए गए थे, तो जिसमें कि बहुत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का लेन देन हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल ट्रेड में फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ मनी। स्विफ्ट के ट्रांजैक्शन मैसेज से पेमेंट और बिजनेस और करेंसी एक्सचेंज में काफ़ी मदद मिलती है। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। एक्चुअली 8 से 11 कैरेक्टर का एक कोड होता है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे समझेंगे। इसको कभी कभी आपने देखा हो कई बैंक में इसको BIC कोड नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअली स्विफ्ट कोड और BIC कोड जो है वो एक ही है। BIC स्टैंड फॉर ब्रांच आइडेंटिफिकेशन कोड, और इसको स्विफ्ट ID भी हम बोल लेते हैं। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, यस बैंक का स्विफ्ट कोड एट मुंबई ब्रांच इज लाइक YESBINBB। सो इसमें जो फर्स्ट 4 करेक्टर होते हैं वो उस पर्टिकुलर बैंक के कोड होता है, ठीक है। इट कैन बी यस बैंक और एनी अदर बैंक, राइट। एंड द अदर 2 कैरेक्टर जो होते हैं वो उसका कंट्री कोड बताता है, IN इन केस ऑफ इंडिया, एंड द लास्ट 2 कैरेक्टर्स उसकी बैंक ब्रांच स्टैंड फॉर, लेट्स से BB स्टैंड फॉर बॉम्बे, बिकॉज उसको पहले हम बॉम्बे नाम से जानते थे, राइट। तो इनसे मिल करके एक पर्टिकुलर बैंक का, एक बैंक का स्विफ्ट कोड होता है, और अलग अलग बैंक का एक कोड अलग अलग होता है, और इसी तरह से जनरेट होता है। तो इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज BIC कोड, राइट। तो अब हम जानेंगे क्या स्विफ्ट बैंक से रसिया कैसे इम्पैक्ट होगा, जिसकी डिमांड की जा रही है यूक्रेन द्वारा। तो बेसिकली अगर हम इस पे बात करें तो
इसका लॉन्ग टर्म सिर्फ बैन से रशिया की इकोनॉमी को वो इम्पैक्ट करेंगे। उससे रशिया को जो है इंपोर्ट पेमेंट्स लेने में और एक्सपोर्ट के में जो अर्निंग होगी उसको पेमेंट करने में, यानी उसको सारे अपने ट्रांजैक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से उसकी इकोनॉमी हर्ट होगी। और ऑयल और गैस का जो प्रॉफिट है रशिया का, वो भी इससे सीरियसली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि रशिया इज बिग एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस। तो इस तरीके से जो यूरोपीय यूनियन और जो अमेरिका है, जिस पे यूक्रेन दबाव डाल रहा है कि रशिया को स्विफ्ट कोड से, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया जाए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं मालूम होता है, क्योंकि रशिया ने एक अपना सिस्टम ऑलरेडी पैरेलल टू स्विफ्ट डेवलप कर लिया है, दैट इज SPFS सिस्टम, जिसको कई फॉरेन बैंक और ऑलरेडी उनसे एसोसिएटेड बैंक जो हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो रशिया ने इसका एक तोड़ पहले से निकाल लिया है, उसने एक और अपना सिस्टम डेवलप कर लिया है जिसमें कई सारे बैंक भी एसोसिएटेड हैं जो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, विच इज अ पैरेलल सिस्टम टू स्विफ्ट सिस्टम, दैट इज SPFS सिस्टम। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज वन ऑफ द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज स्विफ्ट कोड एंड ये कैसे काम करता है और इससे रशिया को कैसे इम्पैक्ट होगा। एक्चुअली मेरा जो इरादा इसमें वो पॉलिटिकली इसको बात न करके आप केवल एक स्विफ्ट कोड के बारे में समझाना था, जो कि एक टर्म बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में काफ़ी यूज होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस पर स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो में लाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।